अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एग्जेक्टिव। ठीक है, और इसकी टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं एग्जेक्टिव की, और लास्ट में हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। व्हाट इज़ एग्जेक्टिव? एग्जेक्टिव इज़ द सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जेक्टिव क्या है हमारे पास? एक मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है गवर्नमेंट का, सेकंड मोस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट उसका पावरफुल ऑर्गन कौन सा था? लेजिस्लेचर, और सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव क्या काम करती है? टू इन्फोर्स एंड इम्प्लीमेंट लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, लेजिस्लेचर जो लॉज पास करती है, ठीक है, उनको इन्फोर्स करवाता है एग्जेक्टिव, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, इसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द गेटल, एग्जेक्टिव की हमारे पास एक डेफिनेशन है। द एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेप्ट दोज एक्टिंग इन लेजिस्लेचर और जुडिशियल कैपेसिटी। गेटल के अकॉर्डिंग एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट हमारे पास वो तमाम गवर्नमेंट के इदारे होते हैं सिवाय उनके जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंडर एक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट्स विल एज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो इन एजेंसीज, जो एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, वो एग्जीक्यूट करवाती हैं लॉज को। ठीक है, स्टेट के उन लॉज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, स्टेट की विल के अकॉर्डिंग जो लॉज बनाए जाते हैं स्टेट के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए लॉज बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर इन लॉज को बनाता है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम जो है वो एग्जेक्टिव्स करवाते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, फूड डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना, फिर हमारा एम्बेसीज वगैरह होगी, वो सारे जो हैं हमारे एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट हैं। और इनको जो है वो रन कौन करता है? इनको एग्जेक्टिव्स करते हैं, जिस तरह से हमारे एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे एग्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो हमारे एग्जेक्टिव्स होते हैं, जिस तरह से हमारे कमिश्नर्स होते हैं, डिप्टी कमिश्नर हो गया। ठीक है ना, ये सारे जो हैं वो हमारे एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अलावा जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हमारे एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है ना, देयर आर सम टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप है नॉमिनल या टाइटलर एग्जेक्टिव एंड रियल एग्जेक्टिव। ठीक है, नॉमिनल एंड टाइटलर एंड रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट होता है, और रियल एग्जेक्टिव जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम जिस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल एग्जेक्टिव होता है और एक रियल एग्जेक्टिव होता है। नॉमिनल जिसके पास सिर्फ नाम की पावर्स होती हैं, वो सिग्नेचर वगैरह करता है। जो रियल एग्जेक्टिव होता है जिसके पास रियल पावर्स होती हैं, ज़्यादा पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हेरिडिटरी एंड इलेक्टेड एग्जेक्टिव। हेरिडिटरी जिस तरह से उनको विरासत में एग्जेक्टिव बनाया जाता है, यानी उनके कानून में होता है कि ये विरासती एग्जेक्टिव है, यानी जिस तरह से किंग और क्वीन बनाए जाते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है ना, शाही ख़ानदान से वो लोग होते हैं, और जिस तरह से बाप किंग बना तो उसके बाद जो है वो उसका बेटा जो है वो किंग बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा किंग बनेगा या क्वीन बनेगी, तो वो भी इसी तरह से जो शाही ख़ानदान से होगी वही क्वीन बन सकती है, बाकी नहीं बन सकती। ठीक है ना, तो ये क्या है? हेरिडिटरी एग्जेक्टिव है। हेरिडिटरी एग्जेक्टिव assumes office by the law of hereditary succession. It is called hereditary executive. When the executive is directly or indirectly elected by the people for fixed or period or even for life, it is called the elected executive. Elected executive की एग्जांपल हम यूएसए की लेते हैं, और हेरिडिटरी एग्जेक्टिव की एग्जांपल हम यूके को लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्टेड एग्जेक्टिव इस तरह से कि आवाम जो है वो डायरेक्टली उसको वोट करके प्रेसिडेंट को एग्जेक्टिव बनाती है, या फिर वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है इनडायरेक्टली वोट जो है वो जाता है प्रेसिडेंट को, इस तरह से वो एग्जेक्टिव बनता है, उसको हम इलेक्टेड एग्जेक्टिव कहते हैं। फिर हमारे पास है सिंगल एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। सिंगल एग्जेक्टिव जिसमें ऑल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सिंगल एग्जेक्टिव। जिस तरह से यूएसए में हमारे पास प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास क्या होती हैं? सारी पावर्स जो हैं उसी के हाथ में होती हैं। सिंगल एग्जेक्टिव है या सिंगल लीडर के हाथ में जो सारी पावर्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल एग्जेक्टिव। और प्लूरल एग्जेक्टिव में क्या होता है? पावर्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। ठीक है ना, कुछ पावर्स जो होती हैं वो
प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, कुछ जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके पास होती हैं, और कुछ पावर्स जो होती हैं वो मिनिस्टर्स के पास होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है पावर्स डिवाइड की होती हैं, उसको हम प्लूरल एग्जेक्टिव कहते हैं, और जिसमें पावर्स जो है वो सिंगल लीडर के हैंड में होती हैं उनको हम सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं। फिर हमारे पास जो है वो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव आते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि पावर्स डिवाइड की होती हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, ठीक है ना। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव की अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर होती हैं। जबकि जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स डिवाइड कर देता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी एग्जेक्टिव की। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स हैं एग्जेक्टिव की, एक हमारे पास पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होते हैं और दूसरे जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल या परमानेंट एग्जेक्टिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव में हमारे मिनिस्टर्स और हेड ऑफ़ द स्टेट आते हैं। मिनिस्टर जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, हेड ऑफ़ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर हो गया, और मिनिस्टर जो हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हेड ऑफ एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स, ये हेड्स होते हैं एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स के। जिस तरह से हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, लॉ एंड जस्टिस का डिपार्टमेंट हो गया, एम्बेसी हो गई, कोई ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। तो इनके जो हेड्स होते हैं वो हमारे यही पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। वर्क फॉर फिक्स टेन्योर, इनका टेन्योर जो होता है यानी जो काम करते हैं 5 साल के इनका टेन्योर होता है। नॉन एक्सपर्ट होते हैं और नॉन प्रोफेशनल होते हैं। टेम्परेरी एग्जेक्टिव होते हैं। टेम्परेरी इस तरह से कि हर इलेक्शन के बाद जो है वो मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, ये एग्जेक्टिव्स चेंज होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो उनके मिनिस्टर्स बनते हैं। ईच मिनिस्टर इज़ अ हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर जो होगा वो एक डिपार्टमेंट का हेड होगा। जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसका मिनिस्टर जो है एक मिनिस्टर जो है वो उसका हेड होगा, दूसरा मिनिस्टर जो होगा वो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होगा, तीसरा मिनिस्टर जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट का हेड होगा, चौथा मिनिस्टर जो है वो हेल्थ एंड डिपार्टमेंट का हेड होगा। इस तरह से ये जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स जो हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड गेट दीज पॉलिसीज़ एंड लॉज अप्रूव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और इन लॉज और पॉलिसीज़ को अप्रूव्ड करवाते हैं लेजिस्लेचर से। पॉलिसीज़ बनाते कौन है? ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स बनाते हैं यानी मिनिस्टर्स बनाते हैं, और हेड ऑफ़ द स्टेट बनाता है, ठीक है। उसको अप्रूव जो है वो लेजिस्लेचर से करवाते हैं। फिर हमारा नॉन पॉलिटिकल या परमानेंट एग्जेक्टिव्स हैं। नॉन पॉलिटिकल या परमानेंट एग्जेक्टिव हमारे सिविल और ब्यूरोक्रेसी में आती है। इनका फंक्शन क्या होता है? रन्स द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जो एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट है उनके अंदर काम करते हैं, जिस तरह से पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इनमें हमारे सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी होती है जो अंडर द सुपरविजन जो है वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के सुपरविजन या उसके कंट्रोल के अंदर जो है वो काम करते हैं। वर्क्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये काम करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स, ठीक है। पॉलिटिकली ये न्यूट्रल होते हैं, किसी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। टू कैरी आउट द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ठीक है। जो जितने भी लॉज होते हैं गवर्नमेंट के या पॉलिसीज़ होती हैं उनको ये क्या करते हैं? रन करते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। स्पेशली एजुकेटेड एंड ट्रेंड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। गेट एक्सपर्ट एडवाइस एंड ओपिनियन, ठीक है ना। गिव एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, ओपिनियन देते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है। जबकि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, जो नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव या परमानेंट एग्जेक्टिव होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ द रिटायरमेंट एज, और ये जो है वो ऑफिस के अंदर रहते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती, ठीक है। उनकी रिटायरमेंट की एज जो है वो 55 to 60 ईयर्स होती है। गेट रेगुलर एंड फिक्स्ड सैलरीज, इनको रेगुलर और फिक्स्ड सैलरीज मिलती हैं। देयर आर सम फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव, जैसा कि हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग करती है और एग्जेक्टिव जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है। जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया होता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो एग्जेक्टिव करती है। तो इसका पहला जो फंक्शन है वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव इज़ द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। पहला फंक्शन इसका क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और उस लॉ को इन्फोर्स करवाना है जो लेजिस्लेचर ने बनाया है। अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय चीफ एग्जेक्टिव, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स एग्जेक्टिव करवाती है, चीफ एग्जेक्टिव करवाती है, यानी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट्स उनकी।
और उनको किसकी एडवाइस पे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एडवाइस पे हमारा चीफ एग्जेक्टिव जो है वो अपॉइंटमेंट करता है मेजर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरह से चीफ जस्टिस हो गया, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए, ठीक है, एम्बेसडर्स, एडवोकेट जनरल, मेंबर्स ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। पाकिस्तान में तो स्टेट्स नहीं हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में हमारे जो गवर्नर्स सूबों के गवर्नर्स बनाए जाते हैं, इंडिया में जो है वो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो जो मेजर अपॉइंटमेंट्स का जो फंक्शन होता है वो भी एग्जेक्टिव परफॉर्म करती है। ट्रीटी मेकिंग फंक्शन, और ये जो है वो ट्रीटीज़ भी साइन करती है, एग्जेक्टिव जो है वो ट्रीटीज़ को साइन करती है विद द अप्रूवल ऑफ द legislature to decide as to which treaties are to be signed with which other countries। दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रीटीज़ साइन करनी है वो भी ये वाला फंक्शन भी जो एग्जेक्टिव परफॉर्म करती है। डिफेंस, वॉर एंड पीस फंक्शन, to defend and preserve the unity and integrity of the country and protect it in the event of an external aggression और थ्रेट और वॉर, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल थ्रेट है कंट्री को, ठीक है, या कोई एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या वॉर का कोई माहौल बन रहा है, तो जो एग्जेक्टिव है वो कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। टू निगोशिएट एंड साइन पीस सेटलमेंट, ठीक है, पीस सेटलमेंट का जो काम है, निगोशिएशन का काम भी एग्जेक्टिव करती है। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस, दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो किस तरह के फॉरेन रिलेशंस रखने हैं, ये काम भी जो है वो एग्जेक्टिव करती है। फॉरेन पॉलिसी भी वो एग्जेक्टिव बनाती है। फॉर्मुलेट्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन एंड देन इम्प्लीमेंट्स इट फॉर सिक्योरिंग द डिफाइंड गोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो एक पॉलिसी मेकिंग करती है, ठीक है, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी कंट्री में करवाती है। द एग्जेक्टिव अपॉइंट्स द एम्बेसडर्स ऑफ द स्टेट टू द अदर स्टेट्स। अपनी स्टेट के जो एम्बेसडर्स होते हैं वो दूसरी स्टेट में अपॉइंटमेंट जो अपॉइंट करती है वो भी हमारी एग्जेक्टिव ही करती है। देन हमारे पास सिक्स फंक्शन है पॉलिसी मेकिंग, टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर सिक्योरिंग द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रिपेयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट दिस। तो पॉलिसी मेकिंग का फंक्शन भी एग्जेक्टिव परफॉर्म करती है, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती है और इनको इम्प्लीमेंट करवाती है। फंक्शंस रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग, यानी लॉ मेकिंग का फंक्शन भी एग्जेक्टिव परफॉर्म करती है। द एग्जेक्टिव ऑल्सो प्लेज अ रोल इन लॉ मेकिंग। द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बिकम द लॉज ओनली आफ्टर दीज आर साइंड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। जब तक हेड ऑफ द स्टेट जो है वो उन बिल्स को जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं वो तब तक लॉज नहीं बन सकते जब तक उसको हेड ऑफ द स्टेट जो है वो साइन नहीं कर देता। देन फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? लेजिस्लेचर इज़ द कस्टोडियन ऑफ ऑल फाइनेंसेस टू इम्पोज और टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ टैक्स, प्रिपेयर द बजट। जो कस्टोडियन ऑफ द फाइनेंसेस है वो लेजिस्लेचर है, जबकि उन फाइनेंसेस को इम्पोज करना, रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना टैक्स को, ठीक है, बजट प्रिपेयर करना, ये सारा काम एग्जेक्टिव का होता है। इट प्रपोजेज द लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस और चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट कलेक्ट्स एंड स्पेंड्स द मनी एज सेंक्शन बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, मनी को कलेक्ट करती है, स्पेंड करती है, ठीक है ना, बजट प्रिपेयर करती है, फिर टैक्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी एग्जेक्टिव करती है। सम सेमी जुडिशल फंक्शन, कुछ सेमी जुडिशल फंक्शंस भी हैं एग्जेक्टिव के। द चीफ एग्जेक्टिव हैज़ द पावर टू अपॉइंट जजेस टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव और एमनेस्टी टू क्रिमिनल्स। जो एग्जेक्टिव है उसका एक सेमी जुडिशल फंक्शन भी है कि उसके पास पावर होती है जजेस को अपॉइंट करने की, ठीक है, और किसी सिटीज़न को पार्डन करने की भी उसके पास पावर है, ठीक है ना। कोई क्रिमिनल है, कोई सिटीज़न क्रिमिनल है, उसको भी अगर वो अपील करता है चीफ जो हमारा एग्जेक्टिव होता है, चीफ एग्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, दरख्वास्त करता है पार्डन की, तो वो उसको भी पार्डन कर सकती है। ग्रांट ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, पर्सनस हु डू commendable work in their respective spheres of activity, art, science, literature, etc., are granted titles by the executive।